आपसे बात करते हैं और इनकी आपको एक्टिंग के बारे में, उनके जो नए प्रोजेक्ट्स हैं और जो नई मूवीज़ आ रही हैं उनके बारे में बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र ज़ैर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का नहीं, और सर, आपसे इंटरव्यू का टाइम दिया, बहुत मेहरबानी सर। इट्स माई प्लेजर। मैं बड़ा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आते हैं, हम जैसे लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, इनक्रेज करते हैं। तो ये मेरे लिए पाकिस्तान में बड़ा प्यार है, मोहब्बत है। जिस तरह हम एक कोनार्ड प्रोडक्शन में बैठे और स्पेशली आई वांट टू से थैंक्स मिस्टर वसीम अली जो हमारे फिल्म स्टार हैं, जी जी, और दूसरे जो हैं हमारे सरफराज खान साहब, जिन्होंने मुझे, वो भी एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। बिकॉज पाकिस्तान में, क्योंकि मैं तो पाकिस्तान से हूँ ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बाहर से आ आप रहा तो हूँ, बाहर काम कर रहे तो हैं। मैंने अच्छे लोग मुझे चाहिए। तो जब आपको एकदम अच्छे लोग किडनैप कर लेते हैं तो काम आपका कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। बिल्कुल, मुझे पहले बिल्कुल नहीं पता था कि मुझे रेड बत्ती जो मैं फिल्म नेटफ्लिक्स के लिए कर रहा हूँ तो मुझे कैसे करने की। तो ये मैं शुक्रिया अदा करूँगा असलम हसन साहब का, सरफराज खान का, वसीम अली का, जिन्होंने मुझे भाई बन के मेरा हाथ पकड़ा कि आप करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और मैं पहला पाकिस्तानी माशाल्लाह जिसकी फ़िल्म अप्रूव हुई है नेटफ्लिक्स से, और इसका नाम रेड बत्ती है, और इसको एज अ राइटर मैं हूँ। क्योंकि मैंने हीरा मंडी देखी थी फिल्म जो हमारी नेटफ्लिक्स पे लगी संजय जी की। तो हम शिल्पा शेट्टी का एक शो कर रहे थे, तो वहाँ पे संजय जी का एक फाइनेंसर बैठा था, तो वहाँ पे बात हो रही थी खाने पे कि हीरा मंडी है। तो मैंने कहा यार एक चीज़ जब है ही लाहौर में तो उसकी आप गहराइयों में जितने आप ग्राफिक्स डाल दें, जितनी आप चीज़ें डाल दें, जितनी आप खूबसूरतियाँ डाल दें, लेकिन चीज़ ही लाहौर में है, जगह ही लाहौर में है, तो आप उसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मैंने उनको कहा सर मैं रेड बत्ती का आपको जवाब दूँगा। ठीक है। तो इंशाल्लाह एक छोटी सी कोशिश लेके आए हैं सालों के तावन से, सरफराज साहब, असलम साहब और वसीम साहब के तावन से हम इस चीज़ को लेके चल रहे हैं। तो बस देखिए क्या होता है। अच्छा उज़ैर सर, क्वेश्चन मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा है जो मैंने आपके अभी शोज़ के हवाले से आपसे मेरी BTS जो भी बात हो रही थी। अभी फ़िलहाल मैं रेड बत्ती के बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि सर ये नाम कैसे को जहन में आया, और इसमें जो कास्ट है वो किस चीज़ की है, और जो करैक्टर्स हैं, जो इसका स्क्रिप्ट है वो किस टाइप का है, ये मूवी किस टाइप के लिए बन रही है? सर हमेशा आपने बाज़ार हुस्न पे बहुत से टॉपिक देखे हो सर बहुत गाने हैं, ये है, मोहब्बतें हैं, ये मोहब्बतों से अलहदा है, रोमांस है इसमें, लेकिन हमने बड़ा माइनर रखा हुआ है। ठीक है। ये एक पिम्प की कहानी है, ये जो आप गेटअप देख रहे हैं, मैं एक पिम्प का रोल कर रहा हूँ। ठीक है। और ये एक मैसेज दिया है कि ये कूड़े में सोता है, कूड़े में खाता है और टुकड़े खाता है, और कुत्तों के साथ ये अपना खाना शेयर करता है। अच्छा। ये इसकी केमिस्ट्री है। और इससे कोई पूछता है कि तुम पैसा भी बहुत कमाता है, लेकिन ये पैसा मिट्टी में दबाता है। अच्छा। इससे पूछा जाता है कि आप गंद में क्यों रहते हैं, यहाँ क्यों रहते हैं, तो वो कहता है यार मैं काम भी गंदा करना, मैं खाना भी गंदा, शायद इस वजह से मेरी बख्शिश हो जाए। और ये पैसा लेके उन गरीब बापों के घरों में जाता है जिनकी बेटियां 40-40 साल उम्र, शादी नहीं होती, जो घर से भाग रहे हैं। और जो हमारा एक करैक्टर है नैयर एजाज साहब है, वो कर रहे हैं कोबरा, तो वो लड़कियां उठा के हीरा मंडी में लाते हैं। तो ये उसको रोकने का एक इक़दाम कर रहा है। ठीक है। कि वहीं से कमा रहा है और बाहर के लोगों में पैसा दे रहा है, अपने लिए कुछ नहीं कर रहा। और इसी तरह इसकी मौत होती है, ये वहाँ से लड़कियां भगाता है। ठीक है। और अब सारी स्टोरी तो ना नहीं तो शॉर्ट में सर थोड़ा तो ये तो कुछ ऐसा ये कितना चैलेंजिंग रोल है, और ये होप्स हो कि आप पहली दफ़ा ये रोल कर रहे होंगे कैरेक्टर, ये भी आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग रोल होगा, और आपने इसको जब देखा या पढ़ा तो आपको कितना ये मोटिवेट किया कि ये रोल मुझे करना चाहिए? देखिए सर, बात ये है कि मुझे शुरू से ना हीरो के रोल अट्रैक्ट नहीं किए। मुझे करैक्टर रोल्स करने अच्छे लगते हैं, जिसमें आपका मार्जिन हो, जिसमें आप कुछ करके दिखा सकें। और मेरे जो उस्ताद आलम है सुहेल अहमद साहब, उनसे मैंने बड़ी चीज़ें सीखी हैं। ठीक है, मैंने उनसे मिमिक्री सीखी, मैंने उनसे एक्टिंग सीखी, मैंने उनसे डायरेक्शन सीखी, मैंने उनसे प्रोडक्शन सीखी, और सबसे बड़ी बात है मैंने उनसे हुकूकुल आबाद सीखी, दूसरों के काम आना है। ठीक है, तो उन्हीं के, ये समझे कि ये उन्हीं का एक लगाया हुआ पौधा है। और मतलब कि मैंने बेस्ट अवार्ड लिया एज ए मिमिकर जी सैनमा से। तो ये सारा जो है ना, अच्छा ये फिल्म में
आपको मंटो भी मिलेगा, फैज़ अहमद फैज़ मिलेगा, मुनीर न्याजी साहब मिलेंगे, ठीक है। मन्नू भाई मिलेंगे, अमजद इस्लाम में। ये स्क्रिप्ट मेरा नहीं है, ये बचपन में मैं इन लोगों में जहाँ भी बैठा हूँ ना, ये मैंने उनसे अडॉप्ट किया, हमसे सीख के और ये उन्हीं की लाइन है, उन्हीं की लाइन से, ठीक है। ये उन्हीं की लाइन है। मतलब मैं एक लाइन आपके आगे, वो लड़की कहती है कि मैं धोखा दे दूँ, तो एक साहब उनको एक लाइन कहते हैं कि मौलवी पादरी और पीर से धोखा खाने से बेहतर है कि बंदा रंडी से धोखा खा। तो इस तरह की इसमें लाइनें हैं, ठीक है। मतलब बताया गया है कि उनकी भी इज्जत है जो ये कर रहे हैं, उनकी भी रिस्पेक्ट, एक बैकग्राउंड उनका दिखाया है कि आप देखें ना, इस वक्त यहाँ लाइटें लगी हुई हैं, सारा चकोचौंध सारा कुछ बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना, लेकिन इसके बैक पे भी कितनी तैयारी हुई है, बिल्कुल कितने टेक्नीशियंस लगे हैं, आप आए हैं, तैयार हुए हैं, आपके पीछे टेक्नीशियंस हैं, तो उन टेक्नीशियंस की कहानी क्या है। वो एसी वाला कमरा तो क्लाइंट के लिए खोल देते हैं कि यहाँ पे भी गाना होगा, यहाँ पे भी ये सब कुछ है, लेकिन उसको बंद करना, उसका बिल उतारना, उसके बैक स्टेज, मैंने पहली बार मैं हीरा मंडी का बैक स्टेज दिखा रहा हूँ, डार्कनेस, ठीक है, कि उनकी उधर बच्चे भी हो रहे हैं, वो बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, वो बीमार, बैक हिस्ट्री बताई पीछे किस तरह काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, और उनकी मुआशरे में इज्जत ही कोई नहीं है, बिल्कुल। और कितनी अजीब बात है कि हमारे शुरफा वहाँ जाते हैं और वो शरीफ है, और ये लोग क्यों नहीं सही जो आपकी खिदमत के लिए खड़े हैं, बिल्कुल ऐसे। दिस इज द मेन थिंग। तो सर ये कितनी देर का ये प्रोजेक्ट है, कितनी देर तक ये फिल्म रिलीज करने का इरादा है, इसका ट्रेलर कब तक आ जाएगा, इसके बारे में सर इंशाल्लाह बहुत जल्द, अभी हम दिसंबर से इसके सेट पे जा रहे हैं, ठीक है, और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें मंजर आम पे आएंगी। आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज बिकॉज इट्स बिटवीन मी एंड नेटफ्लिक्स। ओके सर, मुझे थोड़ा सा बताएं कि आपने कब स्टार्ट किया, कैसे आपको शौक चढ़ा, और जो इंडिया में आपने काम किया वो आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, वो ज़रा शेयर कीजिए। सर इन शॉर्ट मैं ये बताऊंगा कि मैं चाइल्ड स्टार एज ए 8 साल की उम्र में PTV में मैं चला गया था, फिर उसके बाद 2007 तक मैं अपनी प्रोडक्शनों में आ गया, फिर मैं कनाडा चला गया, फिर वहाँ से बॉलीवुड निकल गया, फिर वहाँ से ग्रेट इंडियन लाफ्टर, फिर वहाँ से चलते चलते नाड़ी बना खिलाड़ी एक फिल्म आ रही है अक्षय कुमार के साथ मेरी, फिर उसके बाद अभी मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आया दुबई में शिल्पा शेट्टी के साथ, उनके प्रोड्यूसर सुनील शेट्टी साहब हैं, वो भी एक छोटी सी शॉर्ट मूवी है 40 मिनट की नेटफ्लिक्स के लिए, तो बस यही है, बस लगे हुए हैं बस। तो सर इंडिया में जो सबसे अच्छे कॉमेडियंस जिसके साथ आपको काम करने का, सीखने का मौका मिला, उनके कुछ चंद एक नाम बताना चाहिए। सर कपिल शर्मा इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड और बड़ी क्लोज है, अभी तक वो मिन्नत कर रही है कि सुहेल अहमद साहब को बुलाएं, लेकिन सुहेल अंकल नहीं जाते, और वहाँ पर तो पाकिस्तानी काफ़ी लेजेंड्स रहे हैं, मानुल्लाह साहब जी सारे काफ़ी, लेकिन सुहेल साहब ज़रा डिफरेंट है, तो कपिल शर्मा के साथ मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने वो शो खड़ा किया, उन्हीं का, तो जब उनको मेरी कभी ज़रूरत पड़ती है, कभी दुबई में शो हो रहा है या किस तरह हो रहा है, मतलब मेरा और कपिल शर्मा का ये है कि जहाँ पे कपिल शर्मा नहीं जा सकता तो वो मुझे भेज देता है, यार तुम जाके कराओ जो भी करना, ठीक है, हमारी बड़ी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो सर आपने म्यूजिक का नाम लिया कि किसकी बेहतर आप म्यूजिक करते हैं या करते जिस हैं, तरह एक दो नजरा करके मैं बस एक दो सुहेल अहमद साहब, सुहेल अहमद साहब, आप उनका इंटरव्यू करें। सुहेल साहब सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक ठाक हैं? सर अल्लाह का शुक्र। बाखुदा बहुत बड़े लोग हैं, और बात पता है क्या होती है ना जी, छोटियां छोटियां एनका ला के एंकर बन जाते हो, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਦੇਖੋ बैठा है मोबाइल फाड़ के ना, खड़ा कर दूं? नहीं खड़ा ना करो ना, एकदम टिक जाएगा। ये सर एक और कोई हो जाए जिस तरह सुनील शेट्टी साहब हैं, ए अंजलि तुम किसी और के हो जाओ, ये हो नहीं सकता, तुम्हें मुझसे कोई और ले जाए ये मैं होने नहीं दूंगा, दिल वाले तो बहुत देखे लेकिन जो प्यार में पागल हो जाए, ऐसे दिल वाले को आज पहली बार देखा। थैंक यू सर, ज़बरदस्त, क्या बात है सर। सर लास्ट पे मैसेज नाज़िल आप देख सर, रहे मैं ये हो कहना पाकिस्तान के लिए, चाहूँगा न्यू टैलेंट्स के लिए, सर न्यू टैलेंट्स को आपकी बहुत ज़रूरत है, उनको प्रमोट करने के लिए, उनको कुछ आर्ट देने के लिए सर आप अपनी जो खिदमात दे रहे हैं सर, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि दूसरों के लिए आसानियाँ करें, और दूसरी बात है कि न्यू टैलेंट को ये कहूँगा कि अपने आप को न्यू ना समझें। आप न्यू तब थे जब आप माँ की कोख से पैदा हो गए थे, उसके बाद कोई न्यू नहीं होता। अपने आप को समझें, अपने आप को बिल्ड करें। मैं भी न्यू था, मैं सिर्फ माँ की कोख से न्यू निकला हूँ, उसके बाद मैंने अपने आप को न्यू नहीं समझा। मैंने अपना काम मांगा नहीं है, छीना है।
जब आप छीनेंगे तब आपको काम मिलेगा, अदरवाइज आपको कुछ नहीं मिलेगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ठीक हो गया सर? थैंक यू। स्टॉप कर दें, आपको मोबाइल नहीं चलाना आता है।